नाउ वी डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन ऑफ कारो ट्रेसिंग। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। ये कारो दे रखी है आपको। पहला काम क्या होता है हमारे पास है कि कारो की सिमेट्री चेक करते हैं। अब ये देखो इवन पावर किसकी थी, वाई की इवन पावर आपके पास, तो कारो किसकी सिमेट्रिक हो जाएगी, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगी। जिसकी भी इवन पावर है उसके जस्ट अपोजिट हो जाती है सिमेट्री। तो ओनली इवन पावर ऑफ वाई देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ओरिजिन चेक करना हमें। अब देखो कांस्टेंट टर्म बचेगी जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्व डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एसिम्प्टोट्स निकालना है। अब वाई की हायर पावर का कोफिशिएंट क्या है, वन है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट टर्म आए हायर पावर का कोफिशिएंट तो देर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसे ही एक्स की जब हायर पावर करेंगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वन आएगा, तो देर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ओब्लिक एसिम्प्टोट्स भी नहीं आएगा इस करो का। ठीक है, तो इस करो के कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है। फिर क्या निकालते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कर्व कहाँ कहाँ कट करती है। द कर्व डज नॉट मीट वाई एक्सिस व्हेन, क्यों नहीं कर रही वाई एक्सिस पे मीट, जब हम पुट करते हैं एक्स को जीरो। एक्स जीरो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे होता है। जब एक्स को जीरो पुट किया इसके अंदर, जीरो पुट किया तो क्या आ गया, वाई स्केयर इज इक्वल टू -6। और किसी भी वेरिएबल का स्केयर नेगेटिव नहीं हो सकता, विच इज इमेजनरी वैल्यू आएगी वाई की। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, आपके पास जो कर्व है वो वाई एक्सिस पे कहीं भी मीट नहीं करेगी। ठीक है, अगेन इट मीट एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट करेगी, जब वाई को इधर हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। ठीक है, वाई को इधर जीरो पुट करेंगे हम, वाई को इधर जीरो रखोगे तो एक्स पे कहाँ मीट करेगी, एक्स इज इक्वल टू वन पे भी करेगी, टू पे भी करेगी और थ्री पे भी करेगी। आपके पास ये आएगा। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट आ गया आपके पास कौन कौन से, शिफ्ट द ओरिजिन। अब 10 का, 20 का और 30 का, तीनों का ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 10 का कर लेते हैं। 10 का शिफ्ट ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो पुट कर दें हम इसमें इसमें पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या रखा है आपने, 10 का ओरिजिन शिफ्ट करके क्या रखा है हमने, ये वैल्यू आ गई आपके पास। कैपिटल एक्स में रख देते हैं ना, वाई की एक्स की जगह तो क्या रखोगे, ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, स्मॉल एक्स की जगह क्या रखते हैं हम, कल क्वेश्चन कराया था ना, स्मॉल एक्स की जगह क्या रखेंगे, ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। जो पॉइंट है आपके पास, जैसे ये A0 पॉइंट है तो क्या रखोगे, अपने पास है 10 पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट करना है तो क्या पुट करोगे, जो स्मॉल एक्स है उसको x प्लस वन पुट कर देंगे, स्मॉल y को क्या पुट करेंगे, y प्लस जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब ओरिजिन शिफ्ट करोगे किसका, 10 का, तो क्या पुट करोगे, x की जगह तो x प्लस वन पुट कर देंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे, y प्लस जीरो पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, टेंजेंट चेक करेंगे। टेंजेंट क्या होगा, लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो से इक्वेट करेंगे। अब लोएस्ट डिग्री तो x की ही है आपके पास, x इज इक्वल टू जीरो आएगा। x जीरो आने का क्या मीनिंग है आपके पास, यहाँ से स्मॉल x क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। मीनिंग x इज इक्वल टू वन क्या बनेगा, कर्व का टेंजेंट बनेगा। मीनिंग 10 पॉइंट पे टच करेगी आपकी कर्व, टेंजेंट बनेगा। सिमिलरली जब आप 20 का ओरिजिन शिफ्ट करोगे तो x इज इक्वल टू टू भी क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 20 भी क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। ठीक है, सिमिलरली हम 30 का ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो वो भी टेंजेंट बनेगा। सिर्फ एक ही पॉइंट से चेक कर लेते हैं, बाकी उस टाइप के हर एक पॉइंट क्या बनेगा, उसका टेंजेंट बनेगा। फिर करो का रीजन आएगा कहाँ से कहाँ तक। अब हमें तो ये चेक करना कि ग्राफ वेरी कहाँ से कहाँ कर। अब आपके पॉइंट आए हैं 10, 20, 30, अब किसके और किसके बीच में लाई करेगा ये चेक करना पड़ेगा ना। हमें चेक करें अब, यदि x लेस देन वन हो जाए, लेस देन वन रखो इधर, जब आप x को लेस देन वन रखोगे तो ये वैल्यू क्या देगी आपके पास, फर्स्ट वाला जो टर्म आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। वन से छोटी टर्म x की रखने से ये नेगेटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव आएगी और इसके ये भी नेगेटिव आएगी, वन से छोटा रखने से ये भी नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव आ जाएगा। वाई स्क्वेयर क्या बन गया, नेगेटिव, और स्क्वेयर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। मीनिंग वन के लेफ्ट में
वाई क्या बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है। तो ये तो केस नेग्लेक्ट हो गया आपके पास, ठीक है। इमेजिनरी वाले कर्व को तो ड्रॉ कर नहीं सकते हम, ठीक है। दूसरा केस क्या ले लेते हैं, 1 से 2 के बीच में, 1 से बड़ा यहाँ रखोगे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और 2 से छोटा ये नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मीनिंग 1 और 2 के बीच में करो का ग्राफ लाई करेगा, क्योंकि वाई क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या बच गया, 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 के बीच में रखो, 3 से छोटा नेगेटिव देगा, ठीक है। और 2 से बड़ा पॉजिटिव देगा। बट इससे क्या बन गया, टोटल नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो ये 2 और 3 के बीच में भी करो का कोई ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वाई इमेजिनरी है। फिर केस बच गया 3 से बड़ा, ठीक है। 3 से बड़ा रखोगे, कोई भी रख दो 3 से बड़ा, तो यहाँ से क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, रियल आएगी। मीनिंग करो का ग्राफ तो 1 और 2 के बीच लाई करेगा, और कहाँ करेगा लाई, 3 से ज़्यादा पे करेगा आपके पास, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो कि रीजन तो सिर्फ करो का ग्राफ तो इन दो ही केस में ड्रॉ करना, 1 और 2 के बीच में और 3 से ज़्यादा पे करना हमें, ठीक है। और हमें पता है कि 1 पे टेंजेंट है, 2 पे टेंजेंट है और 3 पे भी टेंजेंट है आपके पास है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द कर्व लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू 1 और 2। एक तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, और एक ग्रेटर देन 3 वाले केस में भी लाई करेगी, ठीक है। तो स्पेशल पॉइंट तो हमने निकाले नहीं इसके, तो ये कह सकते स्पेशल पॉइंट के लिए क्या कर लिया हमने, वाई स्क्वायर लास्ट वाली टर्म को सोल्व कर लिया, फिर इसको क्या कर रखा है इसने, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्टिव एक्स। डिफरेंशिएट करने के बाद उसके पॉइंट निकालना चाह रहा है, कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा या क्या शेप बनेगी आपके पास, ठीक है। ये 0 कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब वी रिजेक्ट द पॉजिटिव साइन, नो पार्ट ऑफ द कर्व लाइज बिटवीन 2 and 3। अब ये देखो पॉजिटिव साइन है ना, 2 प्लस में कुछ 1/√3 आएगा, ठीक है। तो 2 प्लस में 1/√3 है, तो वो कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। जो ये 2 प्लस में 1/√3 है, तो कहाँ लाई करेगा, 2 प्लस समथिंग इधर लाई करेगा। तो वो वाला पार्ट तो आता ही नहीं करो का, क्योंकि ये केस तो आपने रिजेक्ट कर चुके हो कि 2 और 3 के बीच में करो का कोई ग्राफ लाई नहीं करता, तो वो पार्ट इससे रिजेक्ट हो गया। देयरफॉर द टेंजेंट टू द करो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट क्या आएगा आपके पास, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स इज इक्वल टू 1 है और एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा। द करो हैज टर्न होएगी किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, 2 माइनस 1/√3। तो अभी ये देखो क्या क्या पॉइंट आए थे अपने पास, ये है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो ले लिया मैंने 10 पॉइंट, ठीक है। इधर ले लिया 20 पॉइंट ले लिया, ठीक है। और इधर ले लिया हमने 30 पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, जो आपके पास x इक्वल टू 1 लाइन है, वो क्या बन रही है, टेंजेंट बन रही है। मीनिंग ये इस लाइन को टच करेगा करो का ग्राफ, ठीक है। और 20 पॉइंट है उसको भी टच करेगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है आपके पास, जो 30 पॉइंट है यहाँ भी टेंजेंट है, ऐसे आपके पास है। और हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में ग्राफ है, 2 और 3 के बीच में तो कोई ग्राफ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक कोई करो नहीं आती, या फिर 3 से हायर के केस में आपके पास, ठीक है, ये कह सकते हैं हमें। और हमें पता है कि 2 माइनस 1/√3 जो पॉइंट है कहाँ आएगा, 1 और 2 से छोटा पॉइंट इधर सीख लगा लो कुछ, यहाँ आएगा 2 माइनस 1/√3 पॉइंट। यहाँ से करो का ग्राफ क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है आपके पास। मीनिंग ये पॉइंट इधर है, ये देखिए हम, तो यहाँ से क्या आएगा, इस पॉइंट से पास होके इन दोनों को टच करेगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपके पास। टर्निंग पॉइंट है आपके पास क्या, 2 माइनस 1/√3। एक तो ये हो गया ग्राफ, यहाँ कुछ आता ही नहीं। फिर क्या कहता है कि जब आपके पास x ग्रेटर देन 3 है, ये वाला चीज है आपके पास, ठीक है, तो भी y की वैल्यू रियल आती है और इसको टच करती है आपके पास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास भी एक क्या आ जाएगी, सेम ये प्रोसीजर, इधर इससे तो टच करेगा, ठीक है, इससे टच करेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी आगे ऐसे ही बढ़ा देंगे हम, हमें पता है कि बस सिर्फ इससे टच करेगी, आगे ऐसे जाएगी आपके पास। और क्या कहता है कि जब आप लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स लेते व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी देन वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी,
बट मोर रिपीटली, मीनिंग जब आपके पास वाई स्क्वेयर क्या दे रखा है, x-1, x-2, x-3, जब आप x को लार्ज लेते हो, लार्ज मीनिंग x को हम क्या टेंड कराएं, इन्फिनिटी टेंड कराएं, x को जब इन्फिनिटी टेंड कराते तो y भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, मीनिंग x की हायर वैल्यू इधर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो y भी क्या है, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y भी बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे करो का ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे y भी क्या करेगा, बढ़ेगा, इसको टच करता हो हम ये कहेंगे ये करो का ग्राफ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, फिर 3 से हायर पे है और 3 से हायर पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 0 से तो टच करेगा, क्योंकि ये आपको क्या दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है, ठीक है। और आपके फिर आगे क्या कैसे बढ़ेगा, हम ये बता सकते हैं कि जब एक्स हायर अप्रोच करता है, मीनिंग जितना एक्स को बढ़ाओगे इधर उतना ही वाई बढ़ जाता है, मीनिंग ऐसे करो बढ़ती जाएगी, एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, इसको टच करके ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व y इंटू एक्स स्क्र प्लस 4a स्क्र इज इक्वल टू 8a क्यूब, ही दे रखा आपको। तो पहले तो सिमेट्री चेक करेंगे आप, सिमेट्री, अब देखो इवन पावर किसकी है, सिर्फ x की इवन पावर दे रखी है, इसका मीनिंग करो किसके सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म है आपके पास, तो करो डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन, एसिम्प्टोट निकालो, हायर पावर की x की कितनी है आपके पास 2 है, और हायर पावर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, y दे रखा है, इसका मीनिंग y इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y है ना, हायर पावर का कोफिशिएंट देखते हैं, और y की हायर पावर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर ही आपके पास है, तो y इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा, एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट्स, मीनिंग करो का ग्राफ कैसे जाएगा, जो y इक्वल टू 0 है आपके पास, वो लाइन क्या बनेगी, एसिम्प्टोट बनेगी, मीनिंग उसके सिमेट्रिक जाएगी करो आपके पास, ठीक है। तो दूसरा केस क्या बना, y का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, y का कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर है, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास है, जब इसको सोल्व करोगे तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कोई एसिम्प्टोट से नहीं आएगा, सिर्फ ओनली एसिम्प्टोट क्या है, द लाइन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मीनिंग एक्स एक्सिस क्या है आपके पास, करो का एसिम्प्टोट है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कर्व डज नॉट मीट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे तो कहीं भी मीट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मीट करने के लिए क्या चाहिए, जब हम y को 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, कुछ भी पॉइंट नहीं निकलेगा, तो करो एक्स एक्सिस पे कहीं भी मीट नहीं करेगा। इट मीट y एक्सिस पे कहाँ मीट करेगी, जब आप x को 0 लोगे, y इसको सोल्व करेंगे जब हम, व्हेन वेयर मीट y एक्सिस वेयर x इज इक्वल टू 0, कहाँ कहाँ मीट करेगी, x इज इक्वल टू 0 पे और y इज इक्वल टू 2a, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, शिफ्ट इसको इधर ले लेंगे ना, देखो x 0 हो जाएगा, y क्या बनेगा, ये 4a स्क्वायर y इज इक्वल टू 8a क्यूब, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2a पॉइंट आ जाएगा, जब x 0 है तो y क्या आ रहा है 2a, तो पॉइंट क्या बन गया, 0 2a पॉइंट बन गया। तो 0 2a का तो हमें ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या रखेंगे हम, x की जगह तो कैपिटल X ही रखेंगे, और y की जगह क्या रख देंगे, y प्लस 2a रख देंगे हम, ठीक है। तो y प्लस 2a पुट कर देंगे और x की जगह कैपिटल X रख देंगे, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म क्या बनेगी, y बनेगी, y इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू 2a आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये लाइन y इक्वल टू 2a क्या बन जाएगी, करो का टेंजेंट बन जाएगी, मीनिंग इससे तो टच करेगी, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 क्या है, एसिम्प्टोट्स आपके पास, ठीक है। अब हमें रीजन और चेक कर लेना है, क्या, इक्वेशन को रीराइट कर लिया, क्या बन गई, ये बन गई एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब ये देखो, जब आपके पास y लेस देन 0 हो जाए तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, इमेजिनरी आएगा, मीनिंग y लेस देन 0 तब भी कोई ग्राफ नहीं आएगा, y ग्रेटर देन 2a है तब भी क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि ये 2a से बड़ा हो जाएगा। इसका मीनिंग द होल करो ऑफ द होल करो कहाँ लाई करेगी, बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2a के बीच में, ठीक है।
अब देखो कि इसको बनाएंगे कैसे। अब आपको दो चीजें पता लगी। देखो क्या क्या पता है कि जो कर्व का ग्राफ है वो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2a के बीच लाई करेगा, ये पता लग गया हमें। ठीक है, इससे बाहर जाएगा नहीं। और फिर क्या दे रखा है, टेंजेंट क्या निकला है, y इज इक्वल टू 0। ये लाइन जो क्या है, मीनिंग x एक्सिस क्या है इसका, एसिम्प्रोट है आपके पास, ये निकल गया आपके पास। और दूसरा आपको क्या दे रखा है, x इज y इक्वल टू 2a जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है। ये चीजें पता लग गई हमें। अब ये देखो सीधा सा बात है कि जो ये लाइन है ना, ये लाइन क्या है, एसिम्प्रोट है। अब कोई भी लाइन किसी कर्व का एसिम्प्रोट क्या होती है कि कर्व उसके सिमेट्रिक चलेगी अप टू इनफाइनाइट स्टेप पे, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से भी ऐसे जाएगी। अब हमें ये तो पता है कि कर्व ऐसे आएगी, ऐसे यहाँ से ऐसे चलेगी अप टू, ऐसे बढ़ जाएगी आगे, कहाँ तक बढ़ेगी, अप टू इनफाइनाइट स्टेप पे इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाए। अब दूसरा केस क्या कहता है कि y इक्वल टू 2a क्या है, टेंजेंट है। मान लेते हैं y इक्वल टू 2a ये है आपके पास, ये टेंजेंट लाइन है, ये रही, ये आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें पता है कि ये लाइन तो एसिम्प्रोट है और ये टेंजेंट लाइन है आपके पास। अब 0 और 2a के बीच में ग्राफ लाई करेगा, y इक्वल टू 0 और 2a के बीच में, और इसको टच करना चाहिए क्योंकि ये टेंजेंट लाइन और ये लाइन एसिम्प्रोट है, इसके सिमेट्रिक आएगी। अब हम यही कह सकते हैं कि इसके सिमेट्रिक, अब ये तो है नहीं किधर से उठ के आएगी क्योंकि ये क्या है आपके पास है, एसिम्प्रोट है। अब ये ऐसे हम यही कह सकते हैं कि इसको टच करती हुई ऐसे चली जाएगी, तो ये आपके पास कर्व का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, बकवास है।